दिल्ली में हर महीने फिर से शुरू होंगे सेरो सर्वे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 24% लोग पीड़ित होकर ठीक हुए। 1 से 5 अगस्त तक लिए जाएंगे सैंपल। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद उसकी पत्नी का पुलिस पर आरोप। कहा पुलिस ने विकास दुबे का किया इस्तेमाल। पत्रकार विक्रम जोशी की मौत के बाद राहुल गांधी और मायावती ने दुख जताते हुए सरकार को घेरा। राहुल ने कहा वादा था रामराज का, दे दिया गुंडा राज। राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए सेरोलॉजिकल सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। इस सर्वे के हिसाब से दिल्ली में 25% लोग कोरोना से संक्रमित हैं और काफी लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ऐलान किया है कि अब राजधानी दिल्ली में हर महीने सेरोलॉजिकल सर्वे होंगे। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में हुए सेरो सर्वे के नतीजे काफी चौंकाने वाले आए हैं। सर्वे के मुताबिक दिल्ली का हर चौथा आदमी कोरोना से पीड़ित है। इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग कोरोना से अभी भी पीड़ित हैं, बल्कि कई लोग इसकी चपेट में आकर ठीक भी हो चुके हैं। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ऐलान किया है कि अब दिल्ली में हर महीने सेरो सर्वे कराया जाएगा, जो महीने के पहले हफ्ते में होगा। दिल्ली में पहले सेरो सर्वे सिर्फ कंटेनमेंट जोन में किया गया था, अब पूरी दिल्ली का सर्वे कराया जाएगा। दिल्ली में लास्ट मंथ सीरो सर्वे किया गया था, जिसमें ब्लड का सैंपल लिया जाता है और देखा जाता है कि शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनी है या नहीं बनी है। इसका मतलब एंटीबॉडीज बनने का मतलब कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था और आप ठीक हो चुके हैं। उस सर्वे के कल रिजल्ट आए हैं, जिसको एनसीडीसी और दिल्ली सरकार ने मिलकर किया था। तो लगभग 24% लोग, यानी दिल्ली की टोटल आबादी का 1/4 हिस्सा, उसमें एंटीबॉडीज पाई गई हैं। इसका मतलब कि दिल्ली की 1/4 आबादी के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है और वो लोग रिकवर कर चुके हैं। उसमें से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था कि उनको इन्फेक्शन हुआ है। ये सीरो सर्वे किया गया था, इसकी डेट थी 27 जून से लेकर 5 जुलाई तक इसके सैंपल लिए गए थे। अब सरकार ने डिसाइड किया है कि जो सीरो सर्वे है इसको हर महीने हम कराएंगे, ताकि हमें पता रहे कि कितने % लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। और 1 तारीख से 5 तारीख तक दोबारा से इसके सैंपल लिए जाएंगे और दोबारा से इसका सैंपल लिए जाएंगे। दरअसल सेरो सर्वे के भीतर वे लोग आते हैं जो संक्रमण के बाद ठीक हो चुके होते हैं। जो बीमार होते हैं उनका सैंपल नहीं लिया जाता। जिसके शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी है उसी का सैंपल लिया जाता है। और ये रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में लगभग 25% लोग संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं। दिल्ली के सेरो सर्वे में सामने आया था कि राजधानी के करीब 23.40% में एंटीबॉडी के लक्षण हैं, यानी सभी में कोरोना वायरस का खतरा है। इसी के बाद से ही लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। गाजियाबाद में बीते सोमवार को पत्रकार विक्रम जोशी पर हमला हुआ था, जिसके बाद अब उनकी मौत हो गई है। इसी के बाद उनकी मौत पर दुख जताते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। इसी के साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है। देखिए, गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी पर हमला और उनकी मौत पर दुख जताते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर गैर जिम्मेदार सरकार और प्रशासन किस तरह बेगुनाह लोगों की रक्षा कर सकेगी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पत्रकार विक्रम जोशी के परिवार से संतावना जताई है। राहुल ने ट्वीट में लिखा, अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। शोकग्रस्त परिवार को मेरी संतावना। वादा था रामराज का, दे दिया गुंडा राज। तो वहीं मायावती ने भी पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या पर दुख जताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे यूपी में हत्या और महिला असुरक्षा सहित जिस प्रकार से गंभीर अपराधों की बाढ़ लगातार जारी है, उससे स्पष्ट है कि यहाँ कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस से ज्यादा अपराधियों का क्राइम वायरस हावी है। जनता त्रस्त है, सरकार इस ओर ध्यान दे। गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की आज सुबह मौत हो गई। इन अज्ञात बदमाशों ने सोमवार देर रात गोली मारी थी, जिसके बाद गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे के पुलिस एनकाउंटर के 12 दिनों बाद अब उनकी पत्नी ने कहा है कि उन्हें जुडिशरी पे पूरा भरोसा है और उनके पति को इंसाफ मिलेगा, जिसे पुलिस ने इस्तेमाल किया था। साथ ही विकास दुबे की मां ने अब अपने छोटे बेटे से अपील की है कि वो सरेंडर कर दें। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के 12 दिनों बाद उसकी पत्नी ऋचा दुबे ने न्याय प्रणाली में भरोसा जताया है और कहा है कि उसे भरोसा है कि उसके पति के साथ न्याय होगा, जिसे पुलिस ने इस्तेमाल किया और खत्म कर दिया। वहीं कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दीप प्रकाश पर कृष्णनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। 2-3 जुलाई की रात को बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मी की निर्मम हत्या के बाद से ही दीप प्रकाश फरार है। उसकी तलाश में यूपी पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है।
और अब विकास दुबे की मां ने भी अपील की है कि वो पुलिस को सरेंडर कर दे, वरना पुलिस उसको भी मार देगी। दी प्रकाश जहाँ कहीं भी हो तो आ जाए, पुलिस के सामने आ जाए, हाजिर हो जाए, कहूँ भी आ जाए पुलिस तो फ़ोन कर दें, घर में फ़ोन कर दें, जहाँ कहीं भी हो तो जान बच जाएगी, नहीं तो तुम्हारा पुलिस सब घर को मार डालेगी, सब बच्चा से मारेगी। हाँ, तुम्हारे बच्चे भी मर जाएंगे, बीवी भी मर जाएगी। तब तुम आओगे, तब क्या होगा? जब बच्चे सब पीछे खींचा इधर हो जाएगी तब तुम आओगे, हैं कि सब मर जाएंगे तब आओगे। जहाँ कहीं हो दी प्रकाश, तुम आ जाओ, पुलिस के सामने आ जाओ, चाहे हाजिर हो जाओ या घर में फ़ोन कर दो। बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे 10 जुलाई को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था और इसका भाई 2-3 जुलाई से ही फरार चल रहा है, जिसे पुलिस लगातार ढूंढने में जुटी हुई है। कोविड-19 महामारी की वजह से पूरे देश में लगे लॉकडाउन और प्रतिबंध की वजह से भारत ने 23 मार्च से ही अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानें रद्द कर दी थी, लेकिन अब 4 महीने बाद कई अंतर्राष्ट्रीय विमानें दोबारा शुरू हो गई हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट्स ने अपनी नई गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस के हिसाब से 7 दिनों का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अनिवार्य हो गया है। देखिए क्या है ये गाइडलाइंस। कोविड-19 महामारी की वजह से पूरी दुनिया में लगे लॉकडाउन और प्रतिबंधों की वजह से भारत ने 23 मार्च को अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी थी। अब लगभग 4 माह के बाद ये उड़ानें दोबारा शुरू हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विदेशों से आने वाले यात्रियों को अब अपने खर्चे पर 7 दिनों के संस्थागत क्वारंटीन में रहना होगा, फिर 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन भी होना पड़ेगा। विदेशों से आने वाले यात्री अगर दिल्ली एनसीआर में रहना चाहते हैं तो उन्हें पहले जरूरी स्वास्थ्य जांच करानी होगी। इसमें हवाई अड्डे पर स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्राथमिक जांच शामिल है। बाद में दिल्ली सरकार के केंद्र में जाकर दूसरी बार स्क्रीनिंग करानी होगी, जिसके बाद यात्रियों को क्वारंटीन सेंटर में जाने की इजाजत मिलेगी। कोरोना वायरस महामारी के बीच हवाई और रेल की विशेष सेवा अनवरत जारी है। वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को सकुशल वापस स्वदेश लाया जा रहा है। अब वंदे भारत मिशन चौथे चरण में पहुंच गया है। इस मिशन में अब न केवल अंतर्राष्ट्रीय बल्कि घरेलू विमान भी उड़ानें भर रही हैं। इस सबके बीच दिल्ली आने और यहां से जाने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन के नए नियम बनाए गए हैं। राजधानी दिल्ली में और इसके आसपास के इलाकों में आज फिर बुधवार को जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई और लोगों को भीषण गर्मी से आराम भी मिला। पर जहां कुछ लोगों को आराम मिला, वहीं सड़कों पे चल रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जलभराव की वजह से काफी ट्रैफिक जाम हुआ। देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम इन दिनों मेहरबान है। बुधवार को सुबह से ही काले बादल घिरे रहे और बाद में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश की वजह से माहौल में ठंडक घुल गई। दिल्ली और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। हालांकि बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। राजधानी दिल्ली में बारिश के कारण कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की नौबत आई। इसके अलावा भारी जलभराव की वजह से दिल्ली पुलिस ने मिंटो ब्रिज को भी बंद कर दिया। बता दें कि रविवार को हुई मूसलाधार बारिश के दौरान इसी जगह डीटीसी की बस और ऑटो जलभराव के बीच फंस गए थे। वहीं मौसम विभाग ने बुधवार दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की पूरी संभावना पहले से ही जताई थी। हालांकि 23 जुलाई से बारिश की तीव्रता और वितरण में कमी आने की संभावना है, यानी गुरुवार के बाद बारिश कम हो सकती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.